हमारा आज का टॉपिक है बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ये आपके पास एग्जाम में कई बार आया हुआ है और ज़्यादातर ये आता है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। अब ये क्या है इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है, ये किसके लिए है? ये है साइक्लो एल्केन के लिए। आपको पता है जो एल्केन होते हैं यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन जब कई कार्बन आपस में मिलकर, जैसे 4-5 कार्बन मिलकर आपस में कोई रिंग बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे रिंग बना ली, तो रिंग बनाने पर जो इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है जो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। आपको पता है जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन जब कई कार्बन आपस में मिलकर एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, एक चक्रीय वलय बना लेते हैं, तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि इसमें विकृति आ जाती है, डिस्टोर्शन आ जाता है, विकृति आ जाती है और एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेस आ जाता है। अब वो स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है? वो स्ट्रेस डिपेंड करता है यहाँ पर बॉन्ड एंगल पे। किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल पे। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल में विकृति आएगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? तनाव होगा। ठीक है, और उतना ही ये क्या होगा? कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होना, इंक्रीज होना यहाँ पर बॉन्ड एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, कोण के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यही हमारे पास बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहती है। अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए विकृति को हम निकालते हैं, कोणीय विकृति। कोणीय विकृति यहाँ पर हमको निकालनी है। कोणीय विकृति निकालने का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर स्ट्रेन निकालने का हम यहाँ पर फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो कोणीय विकृति को हम इससे लिख रहे हैं डेल्टा से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे ये थीटा क्या है? थीटा हमारे पास बंद कोण है। क्या है? बंद कोण है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है। अब ये थीटा का मान कैसे निकल कर आएगा? थीटा का मान अगर आपको निकालना है तो आपके लिए क्या फॉर्मूला होगा? 180 डिग्री ब्रैकेट में n-2 और अपॉन में n। ये फॉर्मूला है थीटा निकालने का। n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या। आपके पास जो भी रिंग दी गई होगी कार्बन की, वहां पर कितने कार्बन हैं तो वो होता है n। तो वो n आप रखोगे यहाँ पर, जिससे आपके पास निकल कर आएगा थीटा, बंद कोण निकल कर आएगा, बॉन्ड एंगल निकल के आएगा। और उस बॉन्ड एंगल का मान आप रखोगे यहाँ पर। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? कोणीय विकृति आ जाएगी। कोणीय विकृति वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। और ये सीधा टॉपिक भी पूछा जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन आपके पास ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले में रखने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? कोणीय विकृति का, कोणीय विकृति बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। थीटा क्या है? आपको पता ही नहीं थीटा क्या है। तो थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा थीटा का। तो 180 डिग्री, n कितना है? यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 - 2 और नीचे 3। तो 3 में से 2 गया तो 1, और 180 में 3 का भाग दिया तो कितना निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आप कहाँ रखोगे? इस वाले फॉर्मूले में रखोगे। क्लियर है? अब यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 डिग्री आप घटा लीजिए। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो डिग्री में से डिग्री घटेगी भैया, देखो मिनट मत घटा देना, डिग्री में से डिग्री घटेगी। तो 109 डिग्री में से 60 डिग्री घटाए तो 49 डिग्री 28 मिनट। अब 2 का इसमें भाग देना है, लेकिन ये ऐसे नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं कि 1 डिग्री जो होती है ना, 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट के। तो यहाँ पर से 1 डिग्री निकाल कर उसको यहाँ जोड़ देते हैं। कैसे?
अब अगर मैं 49 डिग्री को क्या लिख दूं, 48 डिग्री लिख दूं, और 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। तो 60 मिनट को मैं 28 में जोड़ देता हूँ, तो 60 70 80 और 8 88, इसको 88 लिख देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, जिससे ये आसानी से कट जाए। तो अब यहाँ पर काटने के लिए देखते हैं हम, तो यहाँ पर काटते हैं, तो 2 दूनी 4, ये 24 डिग्री और ये 44 मिनट। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, एंगुलर स्ट्रेन का आ गया, कोणीय विकृति का मान आ गया है। कितना सिंपल सा टॉपिक था ये। तो आप यहाँ पर जो भी, अगर आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आपको यही सिंपल सा काम करके आना है। आपको यहाँ पर एन की संख्या देखनी है और ये थीटा वाली वैल्यू में रखनी है, और ये वाली वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इस वाले फॉर्मूले में रखनी है, और आपका ये बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत हो जाएगा। कितना सिंपल सा काम था, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं। तो ऐसी टॉपिकों को सिंपल कर करके हम सारा का सारा सिलेबस कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।